12 फरवरी 2024। ये दिन बिहार की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है। महागठबंधन से पाला बदलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश कुमार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। यानी इसी दिन नीतीश को बहुमत साबित करना है। बिहार में खेला का चलन बढ़ता जा रहा है। सभी खेला करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि 12 फरवरी को क्या बिहार में खेला होगा या फिर नीतीश कुमार आसानी से अपना बहुमत साबित कर देंगे। दरअसल बहुमत प्रस्ताव से पहले विधानसभा में एक और खेला की तैयारी है। मौजूदा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से हैं। बीजेपी के साथ नीतीश सरकार बनने के बाद सत्ता पक्ष ने चौधरी को पद छोड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से उन्हें हटाने के लिए विधानसभा को नोटिस दे दिया है, लेकिन अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा तो वहीं खेला होने की आशंका जताई जाने लगी है। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। शुरुआत हमने नहीं की ना। इस गठबंधन को जिसका सृजन नीतीश जी चल के आए थे। तो सुना आपने, आरजेडी नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं। यानी आरजेडी की भी तैयारी पुख्ता है। बाकी दलों की भी क्या तैयारी है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा में 12 फरवरी की कार्यसूची देख लेते हैं। 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। उसके तुरंत बाद स्पीकर का संबोधन होगा। फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद विधानसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पेश होगा। अगर स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पास हो जाता है तो वहीं साफ हो जाएगा कि सरकार के पास बहुमत है। इसके तुरंत बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और उसके बाद नीतीश कुमार औपचारिक तौर पर बहुमत प्रस्ताव पेश करेंगे। साफ स्पष्ट दिख रहा है, हमारे पास बहुमत है। हम लोग फ्लोर टेस्ट को पास करेंगे, उन लोग ऐसे ही टाइम फिक्स हो जाएंगे और क्या। लेकिन हम लोग इंटैक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी 12 तारीख को वापस आ रही है। खेला होने का दावा सभी दल कर रहे हैं, अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस वक्त पटना में तेजस्वी यादव का आवास सियासत का केंद्र बना है। पार्टी ने अपने सभी विधायकों को तेजस्वी के घर पर ही रखने का फैसला लिया है। लेफ्ट के विधायक भी तेजस्वी यादव के घर ही डेरा डाले हुए हैं। उनके खाने पीने और सोने तक का इंतजाम वहीं किया गया है। वो सीनियर नेताओं की निगरानी में रह रहे हैं। वहीं से वो 12 फरवरी को विधानसभा के लिए रवाना होंगे। एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है, बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने भी अपनी कमर कस ली है। आज शाम को पार्टी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। आरजेडी की तरफ से खेला होने के दावे को लेकर जेडीयू अलर्ट है। सभी पार्टी विधायकों पर नजर रखी जा रही है। 12 फरवरी के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। कहावत है, जो डर गया सो मर गया। इसका मतलब साफ है, महागठबंधन का घटक दल पहले ही प्रथम दृष्टया में हार गया और फ्लोर टेस्ट में एनडीए की जीत होगी। बीजेपी ने अपने विधायकों को बोधगया के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है, जहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पार्टी के आला नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं। पार्टी का दावा है कि आसानी से बहुमत साबित हो जाएगा। अपने ही विधायकों का अपहरण कर लिया राष्ट्रीय जनता दल, लालू और उनके परिवार ने। यही तो वो जंगल राज है जिसकी आहट अब राजद के अपने विधायकों को भी सुनाई दे रही है। टूट का डर सबसे ज्यादा कांग्रेस को सता रहा था, लिहाजा उसने अपने विधायकों को पहले ही हैदराबाद भेज दिया था, जो आज शाम को पटना लौटेंगे। बता देंगे, फ्लोर टेस्ट के पहले सब उपस्थित हो गए। कांग्रेस की बैठक रोज चलती है, सब आ जाएंगे, समय पर आ रहे हैं, उड़ गए हैं। बिहार की मौजूदा सियासत में जीतन राम मांझी सबसे बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं। वो एनडीए में ही बने रहने का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन उनको लेकर सस्पेंस कायम है। एक और मंत्री पद की मांग को लेकर वो अभी दबाव बनाए हुए हैं, तो कल लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात ने और सस्पेंस पैदा कर दिया। विधानसभा में चूंकि ओल्डेस्ट वन हम हैं, सब लोग हमसे मिलते जुलते रहते हैं, हाजिर रहेंगे। मतदान की स्थिति में सरकार के पक्ष में मतदान भी करेंगे। 43-44 वर्ष की राजनीति मेरी है। बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं, तो उनको मैं मना नहीं कर सकता। जीतन राम मांझी से सीपीआई-एमएल विधायक महबूब आलम से मुलाकात सियासी हल्के में सुर्खियां बटोर रही है। फिर भी बीजेपी को उम्मीद है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलाकर
और आदरणीय मांझी जी का हमको समर्थन प्राप्त है। इसके साथ साथ लगाकर 128 विधायक एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समर्थन देने का काम किया। अब जरा सियासी आंकड़ों पर भी गौर कर लें। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटों में से बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए। एनडीए के पास फिलहाल 128 विधायक हैं, जिनमें से बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हम के 4 और एक निर्दलीय, यानी बहुमत से 6 सीट ज्यादा। वहीं महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं, जिनमें आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक हैं। एक विधायक एआईएमआईएम का भी है, जिसकी स्थिति साफ नहीं है। अब देखना है कि 12 फरवरी को ये आंकड़े किसके पक्ष में जाते हैं या फिर वाकई में कोई खेला होता है।